हेलो बॉयज़ एंड गर्ल्स, आपका स्वागत है कॉमर्सी पाठशाला में। और जैसे कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, हम आपसे डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में। और ये जो हमारा लेक्चर है ये इको 1 से रिलेटेड है और यूनिट 15 से रिलेटेड है। तो जो बच्चे इग्नू से बीकॉम की पढ़ाई कर रहे हैं और इको 1 का एग्ज़ाम देने वाले हैं, इस लेक्चर को पूरा देखिए ताकि ये आपके लिए एक तरह से हेल्पफुल हो सके एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। उसके पहले कहना चाहूँगा कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन जो है वो सबसे पहले मिलती रहे। तो जो टॉपिक हम करने वाले हैं वो है एसेंशियल्स ऑफ गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला पॉइंट है, इट शुड बी इकोनॉमिकल। द कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस वुड बी लो इनफ टू एनेबल द यूजर्स टू कैरी देयर गुड्स एट द लोवेस्ट पॉसिबल चार्ज सो दैट द अल्टीमेट कंज्यूमर गेट द प्रोडक्ट्स एट अ रीजनेबल प्राइस। तो जो एसेंशियल क्वालिटीज़ हैं गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम की, सबसे पहला पॉइंट तो यही होना चाहिए, जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो बहुत ही इकोनॉमिकल होना चाहिए। मतलब जो खर्च है जो ट्रांसपोर्ट पे आप कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बिकॉज कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट सर्विस जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका प्रोडक्ट का प्राइस होगा, तो वो कम होना उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका इतना कम होना चाहिए, इतना शुड बी लो इनफ टू एनेबल द यूज़र। मतलब अगर इतना कम होना चाहिए कि जो कंज्यूमर है, जो प्रोडक्ट को ख़रीदने वाला है, वो उसको ख़रीदने के लिए राज़ी हो पाए कि ठीक है मैं उसे अफोर्ड कर सकता हूँ क्योंकि उसका प्राइस जो है कम है ना। तो अल्टीमेट जो कंज्यूमर है उसको प्रोडक्ट एक रिजनेबल प्राइस में मिल सके, इस चीज़ के लिए किसी भी ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इकोनॉमिकल होना बहुत ज़रूरी है। तो ये सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है जो कि एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का होता है। दूसरा पॉइंट है, इट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग गुड्स एज स्पीडली एज पॉसिबल। अब जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी ये भी एसेंशियल होना चाहिए कि वो जो है गुड्स को बहुत जल्दी से एक जगह से दूसरे स्थान तक पहुँचा दें। ठीक है ना। इट शुड बी कैपेबल ऑफ कैरिंग गुड्स, ठीक है ना, वो कैपेबल हो कैरिंग गुड्स करने के लिए स्पीडली एज पॉसिबल, जितना ज़्यादा जल्दी से जल्दी हो सके वो पहुंचा दें। दे शुड नॉट बी एनी डिले इन रीचिंग द डेस्टिनेशन एक्सेप्ट फॉर नेचुरल क्लैमिटीज़ और अनअवॉइडेबल कॉजेज़। ठीक है ना। उनको बिल्कुल ही मतलब डिले नहीं करना चाहिए अपने प्रोडक्ट को उसके डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए। वो डिले तभी हो सकता है जब किसी तरह का नेचुरल क्लैमिटी हो जाए या किसी तरह का अनअवॉइडेबल कॉज हो जाए जिसके कारण से आप पहुंचा नहीं पाए, तो बात अलग है। लेकिन जो एक अच्छा गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक एसेंशियल ये है कि वो जो है अपने सामानों को बहुत जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी से जल्दी हो सके उसके डेस्टिनेशन तक पहुँचा दे। ठीक है। तो ये दूसरा एसेंशियल था। तीसरा पॉइंट है, द ट्रांसपोर्ट सर्विस शुड बी अवेलेबल रेगुलरली एंड एज व्हेन रिक्वायर्ड। जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो जो है हमेशा रेगुलरली वो जो है अवेलेबल होना चाहिए, और जो जब ज़रूरत हो तब अवेलेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि रात में ज़रूरत है तो फिर वो अवेलेबल नहीं है ना। इट मस्ट इंश्योर द सेफ्टी ऑफ द गुड्स, और इसके साथ ही साथ जो गुड्स है उसकी सेफ्टी भी इंश्योर करना एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम की खासियत है। मान लो कोई ट्रांसपोर्ट सिस्टम आप चला रहे हो और उसके तहत आपको कोई सामान लेके जाने का कुछ मौका मिला, अगर आपको कोई ऑर्डर मिला और आपने सामान रास्ते में ही कहीं खो गया, कोई चोरी कर गया सपोज, तो उस केस में आपकी तो बहुत ज़्यादा बदनामी हो जाएगी। तो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है आपका वो बदनाम हो जाएगा, लोग आपके पास नहीं आएंगे, आपकी एजेंसी ख़राब हो जाएगी, है ना। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। तो उसका जो है अवेलेबिलिटी होनी चाहिए रेगुलर बेसिस पे, और जब भी ज़रूरत हो तब होनी चाहिए। और जो सेफ्टी ऑफ गुड्स है उसका भी ध्यान आपको रखना होगा, इंश्योर उसको भी करना होगा। ठीक है। चौथा पॉइंट है, इट शुड बी ऑपरेटेड बाय द प्रॉपरली स्किल्ड एंड एफिशिएंट पर्सन्स केपेबल ऑफ हैंडलिंग प्रॉब्लम्स इन इमरजेंसी। अब ये जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको किसी एक ऐसे व्यक्ति द्वारा चलवाना चाहिए, मतलब ऑपरेट करना चाहिए जो कि स्किल्ड हो, ठीक है, उसके पास इस चीज़ का नॉलेज हो, एफिशिएंट पर्सन हो इस काम को करने के लिए, ताकि वो जो है इन केस ऑफ इमरजेंसी या फिर किसी भी तरह की प्रॉब्लम अगर अराइज होती है तो उनको वो हैंडल कर सके और सिचुएशन को नॉर्मल कर सके। ठीक है ना। तो ये भी एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एसेंशियल है। पांचवा पॉइंट है, इट शुड प्रोवाइड फॉर इंश्योरिंग द रिस्क ऑफ लॉस। ठीक है। ये एक तरीके से इंश्योरिंग होना चाहिए कि जो रिस्क ऑफ लॉस होगा या फिर डैमेज होगा किसी भी तरह का गुड्स इन ट्रांजिट, तो एक तरीके से इसका जो पेमेंट है, जो कंपनसेशन मिलना चाहिए व्यक्ति को, वो उसे मिल जाएगा। तो ये भी एक गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक एसेंशियल है। ठीक है। मैं फिर से पढ़ देता हूँ। इट शुड बी प्रोवाइड फॉर इंश्योरिंग द रिस्क ऑफ लॉस और डैमेज टू द गुड्स इन ट्रांजिट एंड एश्योर पेमेंट ऑफ द ड्यू कंपनसेशन इन केस ऑफ डिले कॉजिंग लॉस और टू द ओनर ऑफ गुड्स। ठीक है। तो जो ओनर ऑफ गुड्स है अगर उसका सामान डिले हो जाता है क्योंकि उसका सामान जो है लॉस हो गया या किसी और कारण से, तो उस चीज़ के लिए प्रॉपर कंपनसेशन जो है एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम को देना ओनर को बहुत ज़्यादा जरूरी है। तभी जो है आपका जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है वो एक अच्छा कहलाएगा। ठीक है ना। वो उसके एसेंशियल क्वालिटीज़ हो जाती हैं। छठा पॉइंट है, देयर शुड बी प्रॉपर अरेंजमेंट्स फॉर लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ गुड्स प्रॉम्प्टली एंड एट मिनिमम कॉस्ट। ठीक है। तो वहाँ पे जहाँ पे गुड्स को पहुँचाया जाएगा या फिर जहाँ पे गुड्स को लोड या फिर अनलोड किया जा रहा है, वहाँ पे प्रॉपर अरेंजमेंट्स होनी चाहिए उसके लोडिंग और अनलोडिंग के लिए। और जो प्राइस जो खर्च होता है लोडिंग अनलोडिंग में वो भी मिनिमम होना चाहिए, तो ही एक अच्छा ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो कहलाता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा एसेंशियल है।
ठीक है, सातवां और आखिरी जो एसेंशियल पॉइंट है एक अच्छे ट्रांसपोर्ट सिस्टम का, वो ये है कि एज फार एज पॉसिबल डिलीवरी ऑफ गुड्स शुड बी मेड एट लोकेशंस कन्वीनियंट टू द रिसीवर ऑफ द गुड्स। जो डिलीवरी है वो गुड्स को कुछ इस जगह, कुछ ऐसा जगह पे करनी चाहिए जहाँ पे जो कंज्यूमर है, जो रिसीव करेगा गुड्स को, उसके नज़दीक हो, है ना, ताकि उसको जो है कन्वीनियंट महसूस हो, उस लोकेशन, उसकी कन्वीनियंट के हिसाब से उसके लोकेशन पे जो है आपको गुड्स को डिलीवर करना चाहिए। ये एक अच्छे गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम का एक एसेंशियल होता है। ठीक है, तो ये 7 पॉइंट्स थे जो कि मैंने आपको करवाए हैं एसेंशियल ऑफ ए गुड ट्रांसपोर्ट सिस्टम के तहत। आई होप कि आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर काफ़ी पसंद आया है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इसको शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ, आप हमें फॉलो कर सकते हैं हमारे इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल पे। आपको बस इसका जो लिंक है वो आपको हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ विजिट कीजिए और हमें फॉलो कीजिए। ठीक है, तो हम आपसे मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। शुक्रिया, थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय, हैव अ नाइस डे।